जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की पहली बात। स्वामी विवेकानंद की यह बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जीवन में कई लोग ये शिकायतें करते रहते हैं कि मैं बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, पर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे परिवार में मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवाओं की इस समस्या पर विचार करते हुए कहते हैं कि पहले जितनी शक्ति है, पहले उतना ही कार्य करो। देखो, यदि हम स्वामी विवेकानंद की इस बात को गहराई से समझें तो स्वामी विवेकानंद का इस बात से मतलब है कि अगर तुम बिजनेस खड़ा करना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो तो भले ही तुम्हारे पास कम पैसे हैं, लेकिन पहले उन पैसों को तो काम में लो जो तुम्हारे पास हैं। जैसे जैसे तुम उन्हें प्रयोग में लेना शुरू करोगे तो उससे तुम्हें जो लाभ या हानि होगा, उस ज्ञान को तुम अपनी गहराई से अनुभव कर पाओगे। जब लाभ हानि को समझोगे तभी तो बिजनेस खड़ा कर पाओगे। इसलिए अगर तुम दिल की गहराई से यह इच्छा रखते ही हो कि तुम्हें बिजनेस करना ही है, तो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि तुम इस दिशा में अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ और सीखते रहो। धीरे धीरे यह काम तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रकार कई स्टूडेंट यह शिकायत करते हैं कि हम ज्ञानी तो बनना चाहते हैं। यहाँ स्टूडेंट से मेरा मतलब केवल उन व्यक्तियों से नहीं है जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहता है या सीखना चाहता है। अगर स्वामी विवेकानंद के विचार को हम गहराई से समझें तो स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है या तुम्हें लगता है कि तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, तो पहले तुम उतना याद करो जितना तुम्हें याद होता है। पहले तुम उतना याद करो जितना तुम कर सकते हो। जिस गहराई तक तुम्हारी समझ है, पहले उस गहराई तक तो चीज़ों को समझने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम सीखने का अभ्यास करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग भी शक्तिशाली बनता जाएगा। देखो, प्रकृति का एक सिद्धांत है, हम जिस चीज़ को जितना काम में लेते हैं वो उतनी ही शानदार होती जाती है। फिर चाहे वो आपका दिमाग हो या आपका शरीर हो या आपकी कोई कला हो। देखो, लोहे में जंग लगने से बेहतर है कि वो काम में आते हुए घिस जाए। इस सिद्धांत को और भी गहराई से समझना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसी प्रकार जो व्यक्ति लोगों को दान देकर या सेवा करके पुण्य कमाना चाहता है, लेकिन उसके पास धन की कमी है, तो कोई बात नहीं, तुम किसी को दो अच्छे व मीठे शब्द तो सुना सकते हो। तुम किसी को इज्जत तो दे सकते हो। तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। इसीलिए पहले जो है उसका तो प्रयोग करो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई दूसरी बात उन लोगों के लिए है जो खुद को किसी से कम समझते हैं। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि तुम जैसा बनना चाहोगे वैसा बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को दुर्बल समझते हो तो आप सच में एक दिन दुर्बल बन जाओगे। तुम जैसा भी अनुभव करोगे वैसा बन जाओगे। यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मनुष्य के रूप में देखोगे तो तुम निश्चित रूप से एक दिन शक्तिशाली मनुष्य बन जाओगे। यदि हम इस बात को गहराई से समझें तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर यह नहीं कहना चाहते कि तुम खुद को इस भ्रम में रखो या खुद से झूठ बोलो। वे कहना चाहते हैं कि पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो तथा फिर उनमें सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करो। यहाँ स्वामी विवेकानंद बिल्कुल भी यह नहीं कहना चाहते कि तुम बुद्धिमान ना होने पर भी खुद को बुद्धिमान समझने लग जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक महामूर्ख कहलाएंगे। उनके कहने का मतलब है कि अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो पहले ये स्वीकार करो कि तुम अभी अज्ञानी हो और ज्ञानी बनने के लिए प्रयास शुरू कर दो। अगर तुम सही दिशा में सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहोगे तो वह लक्ष्य तुम्हें निश्चित रूप से मिल जाएगा। तीसरी बात, स्वामी विवेकानंद की तीसरी बात उन लोगों के लिए है जो सफलता प्राप्त करने के बाद यह सोचते हैं कि अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है या अब हमें कोई भी नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गति ही जीवन का मुख्य लक्षण है।
इसीलिए सदैव गतिमान रहकर अपने कार्यों में संलग्न रहो। यदि गहराई से इस बात को समझने की कोशिश की जाए तो वे कहना चाहते हैं कि चाहे तुम असफल हो या तुम सफलता के शिखर पे हो, कभी भी खुद के कामों में कामचोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी शिद्दत से करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ता है तो यह भी उतना ही सत्य है कि कोई व्यक्ति जब अपने कार्यों में कामचोरी करता है तो वह सफलता से दूर होने लग जाता है। देखो, नदी या झरने का पानी तब तक ही पीने लायक रहता है जब तक कि वो बहता रहता है। जब वो पानी किसी गड्ढे या तालाब में इकट्ठा होने लगता है तो वह पानी धीरे धीरे गंदा हो जाता है। इसीलिए तुम चाहे जिंदगी में कितने ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन किसी पॉइंट पे जाकर यह मत सोचना कि अब काफ़ी हो गया, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सीखते रहो। चौथी बात, स्वामी विवेकानंद की यह बात उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति पाने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, या अगर हम घर बार संभालेंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक सन्यासी को मुक्ति मिलती है उसकी कुटिया में की गई उपासना से। उसी प्रकार कोई गृहस्थी वाला व्यक्ति लोगों की सेवा के लिए पुण्य कर्म करता है या धन इकट्ठा करता है, वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गहराई से समझने पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ होकर भी पूरे दिल से सत्कर्म करता है तो उसका जीवन सन्यासी के जीवन से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। एक सन्यासी को अपनी कुटिया में उपासना करने में कोई मुसीबत नहीं होती, लेकिन एक गृहस्थी वाले व्यक्ति को कई चिंताएं सताती हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वह सत्कर्मों हेतु धन इकट्ठा करता है तो उसका जीवन सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए यह कभी भी मत सोचो कि मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति का अधिकार केवल सन्यासियों को है। पांचवी बात, स्वामी विवेकानंद की यह बात उन लोगों के लिए है जो अंधभक्ति करते हैं या बिना सोचे विचारे किसी बात को अपना लेते हैं। वे कहते हैं कि बिना सोचे विचारे विश्वास करना आत्मा का पतन है। तुम भले ही नास्तिक बन जाना, पर बिना सोचे विचारे किसी का विश्वास मत करना। तनकर खड़े हो जाओ, अंधविश्वास करना छोड़ो तथा तर्क करना शुरू करो। इस बात को गहराई से समझे तो वे कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान हो, लेकिन कभी भी बिना सोचे समझे उस पर विश्वास मत करना। तुम्हारे लिए क्या सही है या क्या गलत है, यह फैसला दूसरों पे मत छोड़ना, बल्कि खुद के विवेक से निर्णय लेना। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम्हारे पास है, दूसरे लोगों के पास में केवल सुझाव है। इसीलिए हमेशा खुद के विवेक से काम लेना। छठी बात, स्वामी विवेकानंद की यह बात उन लोगों के लिए है जो किसी के जैसा बनना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दूसरों के ऐसे आदर्श लेकर चलने की अपेक्षा जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, अपने आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। इस बात को गहराई से समझने पे पता चलता है कि दूसरों को कॉपी करना या दूसरे लोगों के जैसे बनने की कोशिश करना, इससे काफ़ी बढ़िया है कि हम खुद का बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करें। सातवीं बात, यह बात उन लोगों के लिए है जो खुद को अच्छा व्यक्ति समझते हैं या खुद को बुरा व्यक्ति समझते हैं। वे बताते हैं कि हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो, और इस संसार में ऐसा भी कोई काम नहीं है जिसे करने पर कहीं कुछ हानि ना हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण व दोषों का मिश्रण होता है। इस बात से पता चलता है कि जिस समय हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसके साथ में हम कुछ ना कुछ बुरा भी कर रहे होते हैं, और जिस समय हम बुरा काम कर रहे होते हैं उसके साथ हम कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं। जैसे भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, नहाना धोना अच्छी बात है, साफ सफाई से रहना अच्छी बात है, लेकिन मरने वाले कीटाणुओं के लिए आप हमेशा पापी ही रहेंगे। इस प्रकार हम ना तो अच्छे हैं और हम ना बुरे हैं, हम अच्छे और बुरे का मेल हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको स्वामी विवेकानंद की इन बातों में से जो बात सबसे शानदार लगी हो उस बात को कमेंट में लिख जाए, और कमेंट में अपना विचार व्यक्त जरूर करके जाए। हो सके तो इस वीडियो को अपने 5 मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें
ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।